भाइयों, वंदे मातरम। एक बार फिर एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, बड़ा मज़ेदार, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। बहुत सीए का जब समय चल रहा था, आंदोलनें चल रही थी, उपद्रवें हो रही थी, उस समय एक सज्जन का वीडियो वायरल हुआ था। आप लोगों को याद होगा, नाहिद हसन, कैराना के नाहिद हसन, उन्होंने मुसलमानों को इकट्ठा करके उनको एक संदेश दिया था। उनसे कह रहे थे कि हिंदुओं की दुकान से कुछ मत खरीदिए, आप हिंदुओं की दुकान का बहिष्कार करिए। आपको जो खरीदना हो वो मुसलमान हो, मुसलमान की दुकान से खरीदिए। बड़ा इस पर चर्चा भी हुई थी, मीडिया में चर्चा हुई थी, आपस में भी हम लोग चर्चा की थी। कल समाजवादी पार्टी ने उसी नाहिद हसन को अपना उम्मीदवार कैराना से बनाया। सोचिए, लंबी लंबी बातें करते हैं अखिलेश बाबू, सुशासन की बात करते हैं, जब टिकट देने की बात आती है तो नाहिद हसन को टिकट देते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दे तो अखिलेश जी और उनसे ज़्यादा एक उनके यहाँ आजकल राजभर साहब हैं, वो एक नए नवेले उनके हमदर्द बने हैं, स्वामी प्रसाद, ये ज़मीन से आसमान तक उछलना शुरू कर देंगे। मुद्दा नाहिद हुसैन नहीं है, मुद्दा है कि समाजवादी पार्टी का मूल जो है यही है। मुख्तार अंदर है तो उसके भाई को शामिल किए, नाहिद हसन जैसे लोगों को टिकट देना, और इनके एक बर्क साहब हैं जो तालिबानियों को देश प्रेमी बताते हैं, देश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बताते हैं। अब आप बताइए, आपकी मूल विचारधारा इस सपा के मूल विचारधारा से मेल कहाँ खा रही है? नाहिद जैसे लोग जो खुलेआम कहते हैं कि मुसलमानों को मुसलमानों की दुकान से सामान खरीदना चाहिए, हिंदुओं का बहिष्कार करना चाहिए, और वो सपा सरकार में विधायक बन के, हो सकता है मंत्री भी बना दिए जाएं, तब ये क्या करेंगे? हमें ये घटना याद आती है कि कुंभ के मेले का प्रबंधन सपा सरकार में आजम खान को दिया गया था, आप लोग याद करिएगा, और उसमें भगदड़ हुई उस मेले में, और 100 लोग स्टेशन पे भगदड़ हुई और 100 लोग मारे गए। सपा के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मुलायम सिंह यादव, मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे, इन्होंने स्पष्टीकरण मांगने की हिम्मत नहीं की। आज अगर एक हिंदू मंत्री हो, हज यात्रा में लोग जाते रहो, भगदड़ हो जावे, सोचिए कैसे कैसे फतवा जारी होंगे। मैं नहीं कहता, मैं कोई धार्मिक मुद्दा नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब है ये सपा का मूल विचारधारा है। ये सरकार जब बनाते हैं तो अपने मूल कार्यक्रम में 2 ही एजेंडे लेके चलते हैं। सरकारी नौकरियों में एक जाति विशेष, और गुंडागर्दी और बदमिजाजी में एक मजहब विशेष लोगों को शामिल करते हैं। अब कैराना के नाहिद हसन, मान लीजिए सरकार बनी और मंत्री बन गए, तो आप सोचिए तब वो क्या कहेंगे हिंदुओं के लिए? ये बहुत गंभीर विषय है, ये नज़रअंदाज करने वाली विषय नहीं है। अखिलेश बाबू, आप उस व्यक्ति को टिकट दे रहे हो जो एकदम बीच बाजार में कह रहा है, जो समूह बुला के कह रहा है कि हिंदुओं का बहिष्कार करो, और आप उसको टिकट दे रहे हो। तो हिंदू दुकानदार में तो सब भी आते जाते हैं। अखिलेश जी, अगर थोड़ी सी भी आप में सूझबूझ होती, अब वास्तव में सुधर गई होती अगर समाजवादी पार्टी,
तो अब नाहिद हसन को टिकट नहीं देती। लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ एक मजहब विशेष के लोगों को खुश करने के लिए, ये उनका बड़ा नेता है, इसको हम लेंगे, इसको छूट देंगे, इसको चाहे जो बोले उससे उसको नज़रअंदाज करेंगे तो हमको वोट बैंक, हमारे साथ वोटें बढ़ेंगी। ऐसी बात नहीं है। हम भी समझदार हो चुके हैं। जहाँ नाहिद हसन जैसे लोग रहेंगे वहाँ वोटें नहीं पड़ेंगी। भाइयों, मुख्तार अंदर है तो उसके बड़े भाई को बुला के संगठन अपने सपा में शामिल किया जाता है, उसको टिकट दिया जाएगा, जिताया जाएगा, हो सकता है मंत्री बन जाए। सत्ता के पिछले दरवाजे से अतीक का भी एंट्री हो जाएगा। आप सोचिए, फिर वही सपा की पुरानी स्वरूप, आज जो ऐलान करते हैं कि छुट्टे सांड से जो मरेगा उसके परिवार को 5 लाख देंगे। वो दिन याद करिए, मऊ और मुजफ्फरनगर में सपा के सांडों, सपाई सांडों से जो मरे थे, मरहम लगाने नहीं गए थे अखिलेश। याद है ना आपको? भाइयों, समाजवादी पार्टी के मूल में ही विध्वंस छुपा हुआ है। अभी तो शुरुआत है। नाहिद को टिकट और सरकार बनने पे आतंकियों की रिहाई, यहाँ से चला हुआ सफर यहाँ तक पहुँचेगा, याद रखिएगा। समय है, सचेत हो जाइए। ये जो 4 अपने परिवार के लिए राजनीति करने वाले लोग थे, लूटने को नहीं मिला, तो जैसे ही चुनाव आयोग ने आचार संहिता चुनाव का तारीख घोषित किया, ये फटाक से पिछड़ों के नेता बन के पहुँच गए अखिलेश भैया के दरवाजे। बेटे को टिकट चाहिए, बेटिया को टिकट चाहिए, और कोई पिछड़ा नहीं है। बिटिया की जगह खड़ा करके सांसद बना देते उसको। ऊंचाहार से बेटे को टिकट चाहिए। ब्राह्मणवाद का कार्ड खेल रही थी सपा, ऊंचाहार से टिकट कटेगा तो मनोज पांडे जी का कटेगा। दिमाग दौड़ाइए कि बंदा कौन सा खेल खेल रहा है। पहले आपको चाबी भर के आगे करेगा और पीछे से हवा निकाल देगा। सोचिए, दिमाग दौड़ाइए, ईमानदारी से वोट करिए, इन लोगों के भाषण में मत जाइए। स्वच्छ प्रशासन दीजिए, आने वाले अपने वंशजों के लिए राह बनाइए। उत्तर प्रदेश भी बढ़िया प्रदेश बने। 24 घंटे बिजली लीजिए, 18 घंटे बिजली लीजिए, वोल्टेज चकाचक रहे, खेती किसानी चौचक हो, सड़कें बढ़िया हो, गुंडागर्दी खत्म हो। कोरोना महामारी के बावजूद साल भर मिल फैक्ट्री कारखाने सब बंद थे, तब भी राशन आपके दरवाजे चल के आया। व्यवस्थाएं आपके पास आ रही है, आपके पास आ रही है। एक समय रहा टार्च लेके ढूंढना पड़ता था व्यवस्थाएं कहाँ हैं, पता चलता था व्यवस्थाएं तो सैफई महोत्सव में नाच देख रही हैं। इसी के साथ वंदे मातरम। भारत माता की जय।